बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया है कि क्या वाकई अब गांव को शहर की तरह बदला जाएगा। क्या गांव में भी वो सुविधाएं लागू की जाएंगी, वो सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने वाले हैं बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश, जो कि शहर के लोगों तक है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। गांव जवार के जो लोग हैं वो भी सोचते हैं कि गांव में अब उतना विकास कब तक होगा जितना कि शहर में है। शहरी इलाकों में विकास जो है वो तेजी गति से देखने को मिलती है और इसी को लेकर के गांव वालों के बीच में भी एक उम्मीद की किरण जागते रहती है कि क्या शायद वाकई गांव में भी उन तमाम चीजों का उद्घाटन या फिर उन तमाम चीजों को लागू किया जाएगा जो कि शहर में होता है। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में गांव में भी वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलने वाली है। अब उन्होंने पंचायत को लेकर के कहा है, बिहार के पंचायतों में 2 दर्जन से जो अधिक तरह की टैक्स है वो वसूली जाएगी और टैक्स जो है वो 1 रुपए से 5,000 रुपए तक का होगा। पंचायतों में स्थित तीर्थ स्थल से लेकर के जो है पशु तक पर टैक्स लगेगा और हाट और मेला पर भी शुल्क रहेगा। अब आपको बताएं तो ग्रामीण और व्यवसायियों से टैक्स लेने के पीछे तर्क है कि इससे पंचायतों की आय बढ़ेगी, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर बनेगी। राज्य सरकार ने बुधवार को पंचायतों में कर वसूली दर को मंजूरी दी है, इससे संशोधन भी किया जा सकता है। पंचायत राज विभाग के अनुसार कर वसूलने का प्रावधान बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा 27 में ही है। सरकार ने पंचायत द्वारा जो दर है वो तैयार किए गए फीस और शुल्क की अधिकतम दरें भी तय कर दी गई है। निजी आवासीय भवन पर होल्डिंग कर सालाना अधिकतम जो है 100 रुपए होंगे, पक्का घर के लिए 100 रुपए और फिर जो अर्ध पक्का यानी कि थोड़ा पक्का थोड़ा कच्चा घर है उसके लिए 50 रुपए कर दिए गए हैं। जिनके घर मिट्टी के हैं उनके लिए ये नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास के लिए 25 रुपए सालाना कर है। अब यह राशि संबंधित प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास विभाग से भी ली जाएगी। पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ये जो प्रावधान है वो किया गया है। व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत उपयोग वाले भवन पर 100 रुपए से 5,000 रुपए तक का सालाना जो है वो लगेगा। पंचायत क्षेत्र के तहत पेशा शुल्क जो है वो भी लगेगा। व्यवसायी द्वारा स्थापित चालक मिल्क जिसकी क्षमता है उसमें 2 प्रति घंटा से अधिक लगेगा, उस पर भी ये काम किया जाएगा। सिनेमा हॉल, विवाह भवन, होटल, पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसी पर सालाना 5,000 शुल्क लगेगा और पशु मेला में बिक्री होने वाले पशु के लिए शुल्क भी लगेगा। अब आपको बताएं तो पेयजल पूर्ति और कचरा उठाव के लिए प्रति माह 30 रुपए प्रति उपभोक्ता परिवार लिया जाएगा। सार्वजनिक शौचालय के उपयोग पर भी शुल्क लगेगा। पंचायतों में संचालित पक्का दुकान और कच्चा यानी कि गुमटी दुकान से भी ये सब लिया जाएगा। बस पड़ाव, टेम्पो स्टैंड और प्रति वाहन शुल्क लगेगा। टैक्स लगाने को लेकर के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि टैक्स के प्रति राशि से पंचायतों का विकास होगा और पंचायत जो है वो आत्मनिर्भर बनेगी। इन संस्थानों को लेकर के और सुविधाओं को लेकर के आर्थिक रूप से इनको सशक्त बनाने के लिए जो भी दरें हैं उनको निर्धारित किया गया है। हालांकि पहले उनके गांव में भी कई प्रणालियों की शुरुआत की जा चुकी है और विरोध भी किया जा चुका है। विपक्ष दल भी इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश जो है उन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो गांव है और गांव के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगे और उनको खुद के ऊपर विश्वास आएगा और वो और भी ज्यादा कमा सकेंगे। तो देखा आपने कि गांव को भी अब शहर की तरह किया जाएगा, जहां पर छोटे मोटे चीजों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा ताकि पैसा जो है, आमदनी जो है वो लोगों तक पहुंचे। इस पूरे खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।